हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 9 यानी पाई टू फ्री रेडिकल टॉपिक बचे हुए थे वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था पाई टू नेगेटिव एंड पाई टू लोन पेयर। अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पाई टू फ्री रेडिकल क्या होता है, पाई टू फ्री रेडिकल की डीलोकलाइजेशन कैसे होती है वो समझते हैं। जैसे पाई टू फ्री रेडिकल की डीलोकलाइजेशन कैसे समझो। ये है फ्री रेडिकल और ये है पाई। क्या डीलोकलाइजेशन अवेलेबल है क्या, पहले तो यही चेक कर लिए करो क्या डीलोकलाइजेशन अवेलेबल है क्या। डीलोकेशन पहले चेक कर लिए करो अवेलेबल है क्या। जब डीलोकलाइजेशन अवेलेबल रहेगा तभी ही रेजोनेंस शो करेगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस। फ्री रेडिकल को मैंने बोला था एज ए डबल बॉन्ड मान के चलो। फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अवेलेबल है। हाँ, डीलोकलाइजेशन अवेलेबल है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। जब डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है तब क्या होगा, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां मूव करती है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताया था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर किसका होता है, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद फ्री रेडिकल, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल्स नहीं आएगा, क्यों ऐसा रूल्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड था पाई इलेक्ट्रॉन की बात। यहाँ पे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होमोलिटिक क्लीवेज करता है, होगा डबल बॉन्ड ही, डबल बॉन्ड ही जाएगा पहले, लेकिन डबल बॉन्ड किस फॉर्म में जाएगा वो अब हम दिखाते हैं। कुछ इसमें अलग सा होगा। क्या अलग सा होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा देखना ध्यान से। तो यानी यहाँ पे देखो, जो फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है, मैंने बताया था फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है की टेंडेंसी होती पड़ोसी वाले को कार्बन को तुरंत फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा। पड़ोसी वाला का जो फ्री रेडिकल हो तुरंत फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा। कैसे, ये देखो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है और एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक इनका इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इनका इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये आपस अपना खींच लेते हैं, ये अपना खींच लेते हैं। दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज, दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब समान भागों में बंटना, समान भागों में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लिए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लिए। जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लिए यानी कैसे होगा, ये इधर टूट जाएगा और ये इधर टूट जाएगा। और देखो हाफ एरो बनाना, फुल एरो नहीं रहेगा, हाफ एरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव था तो वहां फुल्ली इलेक्ट्रॉन दो को दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, फुल्ली दो इलेक्ट्रॉन दो को दो आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल दोनों को क्या होता है, ये होता है ये, और पड़ोसी को भी तुरंत क्या है फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है। देखो कैसे बना रहा है, फ्री रेडिकल यहाँ पे बना रहा है, यहाँ फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया तो ऐसे बनेगा, फ्री रेडिकल देखो बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब फ्री रेडिकल जैसे ही बना, देखो क्या क्या चेंजेस आए, पहले सुनो क्या क्या चेंजेस आए। यहां पे आया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और आपस में जब बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, लेकिन इनका फ्री रेडिकल क्या हुआ, एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एज इट इज इनके पास फ्री रेडिकल बन गया, सिंपल सा है। और कहीं डिलोकलाइजेशन होगा और कहीं डिलोकलाइजेशन होगा ही नहीं, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, CH2 CH CH2। मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने बोला था क्या बनाना है आपको, आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने बोला था आपको बनाना है क्या है, बनाना ये है कि पहले सिग्मा बॉन्ड सारे जो एज इट इज हैं वो एज इट इज रहते हैं, उनको इधर उधर करना नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बना लो, सारे के सिग्मा बॉन्ड मैंने बना लिया। एटम भी इधर उधर कुछ नहीं होता, रेजोनेंस में एटम सेम जगह पे रहता है, एज ए फिक्स्ड रहता है। सिग्मा बॉन्ड एंड एटम आर फिक्स्ड, ओनली मोमेंट कौन करता है, पाई इलेक्ट्रॉन मोमेंट करता है। ठीक है, तो यानी सिग्मा बॉन्ड वाले। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी यहाँ है, यहाँ है देखो, वहां है कि नहीं है, और यहाँ भी है, यानी डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ। फ्री रेडिकल भी मूव कर रहा है, कभी यहाँ कभी इस कार्बन पे कभी इस कार्बन पे।
फ्री रेडिकल भी मूव कर रहा है। ठीक है, दिख गया। इस तरीके से ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहां भी फ्री रेडिकल है और यहाँ भी फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल भी पार्शियली दिखाओगे कि फुल्ली फ्री रेडिकल दिखा दोगे, यानी दो दो तो फ्री रेडिकल हो जाएंगे। एक ही फ्री रेडिकल मूव कर रहा है ना, एक कभी यहाँ कभी वहां जा रहा है, तो कभी यहाँ कभी यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अनदर एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल का लेते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल, जैसे हमने बेंजीन में ले रहा हूं, क्योंकि बेंजीन ही सबको ज्यादा प्यारा लगता है ना, सबको ज्यादा पढ़ना होता है ना बेंजीन को। ये देखो बेंजीन के लिए लिया। अब बताओ, आप ध्यान से सोचो समझो और बस वही कॉन्सेप्ट अपनाओ। कॉन्सेप्ट अपनाओ, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन है? पाई बॉन्ड। वही पहले टूटेगा, वही पहले जाएगा। और किधर जाएगा? फ्री रेडिकल की साइड जाएगा कि किधर जाएगा? फ्री रेडिकल साइड जाएगा। लेकिन किस फॉर्म में जाएगा? हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, फ्री रेडिकल बना देगा। और चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, फ्री रेडिकल क्या की टेंडेंसी क्या होती है? पड़ोसी वाले हाइड्रोजन, पड़ोसी वाले कार्बन को भी फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तुरंत इसको भी फ्री रेडिकल बनाएगा, तुरंत इसको भी बनाएगा। कैसे? ये टूटा यहाँ, ये यहाँ टूटा। अब देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल पहले से था, यहाँ भी अगर टूट रहा है तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। और ये जब टूटेगा तो ये भी फ्री रेडिकल बन के यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल ऐसे ही रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हुआ। अब कौन टूटेगा? अब ये पड़ोसी वाला टूटेगा, वो तो नहीं टूटेगा। वो अगर टूटा तो वापस से वही मिल जाएगा, तो पड़ोसी वाले को तोड़ो। ये अब यहाँ पे टूट रहा है तो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ए फ्री रेडिकल ऐसे ही रह जाएगा। बॉन्ड बन गया। अब ध्यान से देखो, ये अब टूटेगा ना, देखो ध्यान से, टूटेगा कि नहीं? ये अब टूटेगा। हमेशा हाफ एरो बनाना है, फुल एरो नहीं बनाना है। हाफ एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फुल एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, हाफ एरो बनानी है। ठीक है, एक फ्री रेडिकल, ये जब टूटा यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लिए। और ये फ्री रेडिकल एज इट इज रह जाएगा। तो फिर वापस से यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल आपस में यहाँ टूटेंगे, फिर वापस से वही बन जाएगा। तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? जितना डबल बॉन्ड रहेगा वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। देखो उतना आ रहा होगा, देखो आ रहा है उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा है? जितना डबल बॉन्ड होगा उतना ही आ रहा होगा। देखो ध्यान से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 आ रहा है। एक डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, मैंने मान लो फ्री रेडिकल को एज ए डबल बॉन्ड मान के चला करो। फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड डबल, यानी 4 डबल बॉन्ड 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने चाहिए। आ रहा है क्या? 1 2 3 4, 4 आया है। ये नहीं है भाई, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज ये और पहला देखो सेम है, ये और पहला बोथ आर सेम। जब बोथ आर सेम हो गए, वो एक ही चीज को 2 बार थोड़ी काउंट करोगे, एक चीज को एक ही बार काउंट करोगे ना, तो बोथ आर सेम, तो एक ही। अब आपको बताओ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन के आएगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड सब जगह बना लो। उसके बाद क्या बनाओ? सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद आप बनाओ फिक्स्ड एटम, सारे एटम बनाना है, सारे एटम बनाना है। ठीक है, बनाओ भैया, बना लिया। अब देखो डबल बॉन्ड सब जगह है, डबल बॉन्ड सब जगह है, सब जगह है, तो सब जगह क्या बनाओगे? पार्शियली डबल बॉन्ड। और फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ आया? यहाँ आया है, यहाँ आया है, और यहाँ आया है, और यहाँ, और कहीं आया है क्या? और कहीं आया? आर्थो पाया होगा और पैरा पाया होगा। देखो आर्थो पोजीशन पे आया है, आर्थो पोजीशन पे आया है कि नहीं? दिस इज आर्थो पोजीशन। और देखो पैरा पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन, तीन ही जगह आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, आर्थो पोजीशन आया है तीनों जगह। ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस तरीके से पाई टू फ्री रेडिकल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालते हैं। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार जरूर आप लोग समझिए क्या करता है। पहले एक बार मैं फिर से बताऊं, पाई टू फ्री रेडिकल कभी भी होता है, फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है पड़ोसी वाले कार्बन को तुरंत फ्री रेडिकल बनाने की। जैसे ही पड़ोसी वाले को फ्री रेडिकल बनाएगा तो फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, जैसे ही पड़ोसी वाले इसको बनाया, जैसे ही बनाया फ्री रेडिकल आपस में क्या कर कंबाइन कर लिए। लेकिन इनको बनाएगा तो यानी ये जब ये बनेंगे कैसे, ये दोनों ये बॉन्ड टूटेगा तभी बनेगा, यानी ये भी फ्री रेडिकल बनेगा। जब ये फ्री रेडिकल बन गया, बॉन्ड बन गया, तो अब ये फ्री रेडिकल इनके पास डबल बॉन्ड, इनका पड़ोसी ये हो गया, इनको तोड़ देगा। जब यहाँ पहुंचा, इनका पड़ोसी ये है, इनको तोड़ देगा। इस तरीके से फ्री रेडिकल की पड़ोसी को तोड़ता जाएगा और जोड़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए इस तरीके से पाई टू फ्री रेडिकल की पाई बॉन्डिंग होती है। इस तरीके से पाई टू फ्री रेडिकल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है पाई टू पाई। पाई टू पाई दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा आई थिंक। पाई टू पाई, पाई टू पाई सिंपल है, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो पाई टू पाई, ठीक है। देखो ध्यान से, पाई टू पाई है क्या। पहले बात देखो, पहले तो कॉन्जुगेशन चेक कर लिया करो, कॉन्जुगेशन है क्या, कॉन्जुगेशन है क्या। कॉन्जुगेशन किन के बीच में है, किन पाई टू पाई के बीच में है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का लोन पेयर देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है क्या। अब कुछ लोग कहेंगे लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन, भैया नहीं है कॉन्जुगेशन में। लोन पेयर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगातार आ गया, कहाँ कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो क्या कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी पाई है और ये पाई है, और दोनों दोनों पाई है, पाई पाई है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की सेम होती है पाई बॉन्ड की। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, यही इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगी, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। कैसे, कैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पता है आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव से फ्लो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। जैसे ही ज्यादा खींचना चाहे तो ये तुरंत इस तरह से टूट जाएंगे, इस तरह से टूट जाएंगे, तो क्या बनेगा, CH2 CH CO माइनस CH3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव दिख गया और इनके पास पाई बॉन्ड दिख गया, ये क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। भाई पॉजिटिव दिख गया और पाई बॉन्ड दिख गया, यानी हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बात आ गई। तो ये तुरंत क्या करने के यहाँ पहुंच गए, इनको भाई सपोर्ट करने लगे। ठीक है। अब आप लोग कहोगे दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही है, ठीक है। ये समझने के लिए बनाया है, ये बीच का स्टेप है, ये समझने के लिए बनाया। डायरेक्ट यही बनता है, डायरेक्ट यही बनता है। कैसे, देखो ध्यान से, डायरेक्ट यही बनता है, ठीक है। ये यहाँ जैसे ही ये यहाँ गया, तुरंत कूद के यहाँ चला आएगा, तुरंत कूद के यहाँ चला आएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड उस साइड शिफ्ट हुआ। देखो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ। ये बीच की चीजें हैं, ये बीच की चीजें हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं काउंट करेंगे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनता है, ओनली 2 ही बनता है, क्योंकि जितना डबल बॉन्ड होता है उतना ही बनता है, ठीक है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ठीक है। ये बीच की चीजें है ऐसा नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन बीच की चीजें हैं। ये इसमें एग्जिट करता ही नहीं, तुरंत उसमें पड़ता चला जाता, तुरंत उसमें चला जाता है, ठीक है। तो यानी ये बीच का चीज है, इसको नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए बनाना है, बना लो। वीडियो को मैं रोक देता हूँ, बना लिए, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये बना, इस तरीके से बनाते। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ।
आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है जी, हद हो गई है गर्मी की। कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ तो है ही है, यहाँ तो है ही है, ध्यान से देखो यहाँ है ही है। तो डबल बॉन्ड सब जगह है, सब जगह है, डबल बॉन्ड सब जगह है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव यहाँ है, अब पार्शियल पॉजिटिव कहाँ है जी? यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, वो तो बना ही नहीं, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है। ये होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप कहोगे नेगेटिव चार्ज तो पहली बार आया है, कहीं घूम तो नहीं रहा है, तो आप कहो पार्शियल क्या? भैया ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कभी कभी निगेटिव, कभी न्यूट्रल कभी निगेटिव, मतलब वहां फुल्ली निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल भी तो हो रहा है। ठीक है, ये भी वही बात है, न्यूट्रल कभी पॉजिटिव, कभी न्यूट्रल कभी पॉजिटिव, तो दैट मीन्स क्या है? कभी वहां पे फुल्ली पॉजिटिव नहीं है, मतलब न्यूट्रल भी तो हो रहा है, तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब आए नौ मेन महाकुंभ, जिसको आप सब लोग पढ़ते हो क्या? बेंजीन। बेंजीन में कैसा डिलोकलाइजेशन होता है? ओनली बेंजीन में, ओनली बेंजीन में कैसा डिलोकलाइजेशन होता है? पाई टू पाई। सब देखो डिलोकलाइजेशन अवेलेबल है क्या? डिलोकलाइजेशन अवेलेबल है क्या? अवेलेबल है। पाई टू पाई अवेलेबल है, देखो ध्यान से। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे देखो कहीं से भी तोड़ दो, चाहे इधर से तोड़ो चाहे इधर से, अब हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात नहीं होगी, हमेशा कहीं से भी तोड़ दो, चाहे इधर से तोड़ो चाहे उधर से तोड़ो। अगर इधर से तोड़ते हैं नेगेटिव, इधर से तोड़ते हैं पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? ठीक है, अब कौन मूव करेगा? ये मूव करेगी, ये इधर जाएगा भागेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, है ही ना? अभी क्या कर, तुरंत नेगेटिव मूव कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में फिर फर्दर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, क्या पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आता है बताओ? पॉजिटिव नेगेटिव बेंजीन में कहाँ कहाँ पे आता है? क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बेंजीन में एग्जिस्ट करता है क्या? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बेंजीन में एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ देखो, एग्जिस्ट करता है क्या? आप लोग का आंसर होगा हाँ। अरे बेवकूफ, एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ध्यान से, फिर से देखो, एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि आप इधर घुमाए ना, इधर भी तो घुमा सकते हो, जब इधर घुमाओगे तब क्या होगा? इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, क्योंकि यहां तक कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं लगा है, इस साइड घुमा दिए तो हाँ इसी साइड जाएगा ही ना, इधर कोई ऐसा कुछ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला लगा है ना लोअर इलेक्ट्रॉन, सेम सेम है। कभी इधर, जब इधर घुमाए तो हमें ऐसा मिला, हम इधर भी घुमा के देख लिए तो इधर मिल रहा है। अब क्या करें? नेगेटिव को इधर घुमाओ, नेगेटिव को अब घुमाओ, भाई घुमाओते रहो। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर वापस से फर्दर घूमेगी, फर्दर ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा, तो ये यहाँ टूटेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पहुंचा, तुरंत आपस में फिर से बॉन्ड बना लेंगे, सेम देखो बनेंगे, सेम बनेंगे, बनेंगे नहीं। आप ध्यान से देखो, नेगेटिव नेगेटिव ऑर्थो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, और फिर यहाँ आया है, फिर इसमें देखो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ है? यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है, यानी नेगेटिव सब जगह है। यानी इस पोजिशन पे देखो, इस पोजिशन पे क्या, इस पोजिशन पे नेगेटिव है क्या? देखो है, क्या इस पोजीशन पे निगेटिव है क्या? है, कहीं दिख रहा है?
दिख रहा है, दिख रहा है, ये है, देखो ये मिल गया। क्या इस पोजीशन पे निगेटिव है क्या? दिख रहा है कहीं? ये है, देखो मिल गया। इस पोजीशन पे निगेटिव है क्या? ये देखो है। क्या इस पोजीशन में निगेटिव है क्या? वो देखो है। क्या इस पोजीशन में निगेटिव है क्या? है, देखो है। अब देखो निगेटिव उस पोजीशन पे मिल गया। अब उसी पोजीशन पे चेक करो, कुछ और भी मिल रहा है क्या? कुछ और भी मिल रहा है क्या? पॉजिटिव भी मिलेगा क्या? पॉजिटिव इस पोजीशन पे है क्या? पॉजिटिव भी मिल गया। क्या पॉजिटिव इस पोजीशन पे है क्या? कहीं दिख रहा है? कहीं दिख है, ये देखो। क्या पॉजिटिव इस पोजीशन पे है क्या? नहीं, कहाँ गया? मिलना चाहिए जी, कहाँ गया जी? इस पोजीशन पे पॉजिटिव। चलो अभी देखते हैं। इस पोजीशन पॉजिटिव, क्या इस पोजीशन पॉजिटिव है क्या? हमने एक चीज स्किप कर दिया शायद, यहाँ पे देखो, तभी तो दिक्कत हो रही है। हाँ सही है, इस पोजीशन मिला। पॉजिटिव कहाँ कहाँ और मूवमेंट कर रहा है? देखो पॉजिटिव हर जगह मूवमेंट करेगा। पॉजिटिव भी मूवमेंट कराओ और निगेटिव नहीं, अगर आपको समझ रहे एक बार और मूवमेंट करा सकते हो क्या? अब इसको मूवमेंट कराओ, पॉजिटिव को मूवमेंट करो, पॉजिटिव तो यहाँ तो आएगा ही, यहाँ आएगा, देखो ध्यान से। आ जाएगा? नहीं आएगा, देखो ध्यान से। अगर अगर मैं सिर्फ इसको कराऊं, अगर मैं सिर्फ इसको कराऊं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड है तो इधर मूव कर सकता है, तो इधर पॉजिटिव नहीं आएगा? ऐसे तो आ ही सकता है, हर जगह आएगा, पॉजिटिव भी हर जगह आएगा, पॉजिटिव भी हर जगह आएगा और नेगेटिव भी हर जगह है। अच्छा, पॉजिटिव भी आ रहा है हर जगह, नेगेटिव भी हर जगह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। एक बार फिर से समझना, एक बार फिर से समझना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हर जगह दिख गया, पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं दिख रहा है, कुछ लोग, कुछ बच्चे कह रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर ये स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूं, ये स्ट्रक्चर ले रहा हूं, आप निगेटिव को ना घुमा के आप इसको घुमाओ, अब इसको घुमाओ, देखो क्या मिलता है हमें। चलो घुमा के मैं दिखाता हूँ, मैं देखो देखो दिखाता हूँ। देखो इसको घुमाओ, पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसको ये घुमाए, वापस से घुमाएगा तो पॉजिटिव अब कहाँ पहुंच गया? पॉजिटिव यहाँ पहुंच गया, डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच गया, यहाँ निगेटिव। देखो हर जगह आया कि नहीं पॉजिटिव? यहाँ अभी कह रहे थे नहीं था, यहाँ भी आ गया, और यहाँ कह रहे थे अभी नहीं था, यहाँ भी आ गया। अब आप कह रहे हो यहाँ नहीं है, यहाँ भी आ जाएगा भैया, अब चेक तो करो, हर जगह मिल जाएगा पॉजिटिव, बिना पॉजिटिव के रह ही नहीं पाएगा। देखो ध्यान से, इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा। ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी पॉजिटिव निगेटिव पूरे कार्बन पे होता है, बेंजीन पे, यानी पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाता है यानी बेंजीन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। बेंजीन इज ए न्यूट्रल, नॉट चार्ज, ठीक है। बहुत से डीलोकलाइजेशन में दिखा देते हैं पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव हर जगह डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइज होता है। जब डीलोकलाइज होगा सब जगह पॉजिटिव निगेटिव क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। जब कैंसिल आउट कर देगा यानी न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से पाई टू पाई समझते हैं, ठीक है। पाई टू पाई इस तरीके से समझते हैं। अब नाउ नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, नाउ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बातें ये आ जाती हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इतना हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिया, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे? उसका स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे? उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसका हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी of resonance स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या, कैसे देखते हो? कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, कैसे समझते हो? देखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले आप पहला जो रूल्स है, मैं जो रूल्स लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना, क्योंकि रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रूल्स को सीरियल वाइज से यूज करना है। इन्हें जैसे जैसे मैं रूल बताते चला हूं
उसी वाइज से उसको अप्लाई करना है। जैसे मैं पहला रूल से जो बताता हूं, रूल कलम नहीं चल रहा है, देखो रूल फर्स्ट जो है, जो सबसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है पी पाई डी पाई डीलोकलाइजेशन। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा पी पाई डी पाई डीलोकलाइजेशन वाला होगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा, अगर आप 4-5 कंपाउंड दिया गया है उसमें आप ढूंढो पी पाई डी लोकलाइजेशन है क्या। अगर पी पाई डी लोकलाइजेशन अवेलेबल है, पी पाई डी लोकलाइजेशन अगर अवेलेबल है तो सबसे ज्यादा क्या होगा, वही स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, वही स्टेबल होता है। उसके बाद जो रूल नंबर 2 आता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है। हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रूल नंबर 2, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अब आपको लग रहा होगा पी पाई डी लोकलाइजेशन इज हाईएस्ट स्टेबल। अभी आपको लग रहा होगा कि पी पाई डी लोकलाइजेशन ज्यादा हाईएस्ट स्टेबल बोल रहा हूं, फिर उसके बाद बोल रहा हूं हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, फिर उसके बाद अब बोलूंगा कौन सा, रूल नंबर 3, कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रूल नंबर 3, न्यूट्रल स्ट्रक्चर ठीक है। रूल नंबर 3 सुनना ध्यान से, कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे चेक करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी आप उसमें ढूंढो कौन सा कंपाउंड पी पाई डी लोकलाइजेशन होगा उस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आप ढूंढो हाइब्रिड स्ट्रक्चर उनमें से कौन है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आएगी। थर्ड नंबर की स्टेबिलिटी आती है न्यूट्रल स्ट्रक्चर, उनमें से पहचानो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा उसके बाद वो स्टेबल होगा। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 क्या आएगा, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 which is have octet complete। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। रूल नंबर 4 यानी फोर्थ पोजीशन पे, स्टेबिलिटी की फोर्थ पोजीशन पे आएगी ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल आप क्या बताओगे, अगर 4-5 कंपाउंड 10-15 कंपाउंड दिया है तो उसमें ढूंढोगे आप पी पाई डी लोकलाइजेशन का कहाँ है, जो जिसमें जिस कंपाउंड पी पाई डी लोकलाइजेशन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसमें से ढूंढो कौन है वो सबसे, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे स्टेबिलिटी आएगी। थर्ड पोजीशन की स्टेबिलिटी किसकी आएगी, न्यूट्रल स्ट्रक्चर की। फोर्थ पोजीशन की स्टेबिलिटी किसकी आएगी, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। रूल नंबर 5, ये पोजीशन है, सीरियल वाइज से याद करना है। कभी भी आप कोई भी हाइब्रिड, कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी, कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी, सीरियल वाइज से चेक करनी होगी। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 ये कहता है कि विच इज हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड, जो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रखेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसकी स्टेबिलिटी पोजीशन कितनी है, 5 रहेगी। सबसे ज्यादा स्टेबल पी पाई डी लोकलाइजेशन। उसके बाद स्टेबिलिटी, उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी लिखेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी लिखेंगे, न्यूट्रल स्ट्रक्चर की। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी लिखेंगे, ऑक्टेट जिसकी कंप्लीट है। उसके बाद स्टेबिलिटी जिसकी लिखेंगे 5 पोजीशन पे किसकी आती है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक बात बताओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड की बात कहां से आ गई, जब सिग्मा बॉन्ड सेम है, एटम फिक्स है, सिग्मा बॉन्ड सेम है, तो मोमेंट कौन करता है, पाई बॉन्ड ही करता है। यानी पाई बॉन्ड ही घटेगा बढ़ेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कौन घटेगा बढ़ेगा, पाई बॉन्ड। यानी आपको क्या देखना होगा, बेसिकली पाई बॉन्ड किसमें कम है, पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है। सिग्मा बॉन्ड काउंट मत करने लगना, कोवेलेंट बॉन्ड मीनिंग यहाँ पे है पाई बॉन्ड किसमें कम है, पाई बॉन्ड कंसीडर।
पाई बॉन्ड को कंसीडर करना है, पाई बॉन्ड किसमें कम है, पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, यही कंसीडर करना। सिग्मा बॉन्ड कंसीडर मत करने लगना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो मूवमेंट होता ही नहीं ना, कम हो ज्यादा होता नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, फिक्स होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, फिक्स होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको कंसीडर करोगे, किसको काउंट करोगे, ओनली पाई बॉन्ड करोगे। रूल नंबर 5 ये, रूल नंबर 6 लिखो। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रूल नंबर 6 ही आपको एग्जाम में याद रहता है, अब बाकी सब भूल जाते हो और उसी से आप आंसर करके आते हो, बाद में हाई कोर्ट पे क्लेम करते हो आंसर आपका गलत है। नहीं भैया, रूल नंबर 6 ही याद रहता है, मैं बार बार करता हूँ, ये गलत है। ऊपर का रूल भी याद करो और सीरियल वाइज से आना है। सबसे पहले पी पाई डी पाई डिलोक्लाइजेशन, उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूट्रल स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड। अब आओ क्या, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्रीफर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेवर प्रीफर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेवर प्रीफर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या प्रीफर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज प्रीफर नेगेटिव चार्ज, मैं बार बार बोलता हूं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्रीफर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाईली अनस्टेबल होता है अगर उसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो हाईली अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। सेम वही बात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ये आपको देखना है, ये आपको चेक करना है। ये रूल नंबर 6 कहता है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जितना नजदीक में रहेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड रहेगा। ये रूल नंबर सीरियल से आना है, ये नहीं कूद कूद के जाना है। सबसे पहले आप कंपाउंड चेक करते हो, कोई पूछता है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है, तो आप यही चाहते हैं, यही यही चेक करके आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये देख लिए, उसको स्टेबल मार के चले आए। भैया ऊपर वाला रूल सारे भूल गए, यही ध्यान से गलती कर जाते हो तभी आंसर गलत हो जाता है, तब आंसर गलत हो जाता है। रूल नंबर सीरियल से आना है, सीरियल से चेक करना है, तब कभी आंसर गलत नहीं होगा। तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जितना नजदीक में रहेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। यानी चार्ज सेपरेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जितना नजदीक में रहेंगे उतना प्रेफर कर रखेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्रीफर नियर बाई, नजदीक में प्रीफर करेंगे। अगर ज्यादा दूर हो गए तो डिस्टेंस मैटर कर जाएगा, डिस्टेंस मैटर कर जाएगा, यानी वो अनस्टेबल हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है ना, आप लोग को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता होगा। जहाँ आप लोग क्या चाहते हो, वो हमारे पास रहे, जिसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा हमें क्या पता। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो क्या चाहते हो आप लोग, पास में रहे। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दूर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास में रहेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज लगातार नहीं हो सकते, निगेटिव चार्ज लगातार नहीं हो सकते। मतलब हेट करते हैं ना, सेम सेम चार्ज हेट करते हैं, जैसे तुम लोग भी हेट करते हो, हैं, तुम लोग भी हेट करते हो ना किसी से, सेम सेम चार्ज वाले से, तो सेम सेम चार्ज वाले से हेट करने लगते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज हेट करते हैं, यानी लगातार नहीं रहेंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव
पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, नेवर प्रीफर क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड मतलब लगातार नहीं हो सकते, लगातार नहीं हो सकते, मतलब इसका मीनिंग समझो। पॉजिटिव पॉजिटिव, सी, यहां दिक्कत कर गया ना, ये लगातार नहीं होंगे, ये अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ये अनस्टेबल, क्योंकि लगातार आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव लगातार आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव लगातार आएंगे तो अनस्टेबिलिटी गेन कर जाता है, अनस्टेबिलिटी गेन कर जाता है। रूल नंबर 9 या नोट उसे बोलो, रूल नंबर 9 तो नहीं है, उसको नोट बोलो। नोट क्या है, लिखो, नोट में लिखो, नाइट्रोजन नेवर पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। 5 बॉन्ड कौन बनाते हैं, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो उनके पास क्या होता है, 5 बॉन्ड बनाते हैं, और जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है वो नहीं बनाते। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए वो नहीं बनाते, ठीक है, इसलिए वो नहीं बनाते, ठीक है। तो यानी अब इसके रूल नंबर लिख लिए, रूल नंबर सीरियल वाइज से मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। सबसे पहले रूल, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर ढूंढोगे उसमें स्टेबल है, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर ढूंढोगे उसमें स्टेबल है, सबसे पहले स्ट्रक्चर आप ढूंढोगे पी पाई डी पाई डिलोकलाइजेशन, जिसमें होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद आप ढूंढोगे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद ढूंढोगे क्या, न्यूट्रल स्ट्रक्चर वाला, न्यूट्रल स्ट्रक्चर जिसमें होगा ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद क्या ढूंढोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रल हो गया ना। फिर उसके बाद ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट चेक करोगे। फिर उसके बाद किसका चेक करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मीनिंग मतलब पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, ये ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, नियरेस्ट, नियरेस्ट जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेवर क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड। उसके बाद कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन नेवर पेंटा वायलेंट, ये याद रखना। और इसी तरीके से ये सबसे पहले आपको यही दिखता है ना, ये दिख जाता है, यही आप सबसे पहले हाईएस्ट स्टेबल बता के चले आते हैं, ये सब भूल जाते हैं। उससे ज्यादा स्टेबल ये होता है ना, उससे ज्यादा स्टेबल ये होता है, उससे ज्यादा स्टेबल ये होता है, उससे ज्यादा स्टेबल ये होता है, ठीक है। ये देख के आप बता के चले आते हो कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, यही है आंसर, तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर आएंगे, क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। क्वेश्चन देखो, जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्वेश्चन, जैसे पहला बताओ, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CH2 CH COH, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और इसकी स्टेबिलिटी बताओ। CH2 ड्रॉ करो पहले, अभी इसको मैंने जस्ट ड्रॉ किया था पाई टू पाई में ना, अरे भैया पाई टू पाई डिलोकेशन होता है ना, लो ड्रॉ कर दिया। पॉजिटिव यहां हो गया, डबल बॉन्ड वहां है, निगेटिव यहां, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बन गया आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसको ए में मानू, इसको बी में मानू, इसको मैं सी मानू,
कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? आप चेक करो किसमें पी पाई डी पाई डिलोकेशन है क्या? नहीं है, पी पाई डी पाई डिलोकेशन नहीं है तो उसको छोड़ो, तो आगे बढ़ो। किसी में हाइब्रिड स्ट्रक्चर है क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर वाला। फिर उसके बाद देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बाद आता है न्यूट्रल स्ट्रक्चर है क्या किसी में? न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा ज्यादा स्टेबल होगा, चेक करो। ये है न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। उसके बाद बचा एक ही, लगा दो बस खत्म। ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करने की आइडिया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लो, एक और का कई एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा इसी पे रहेगा, पीवाईक्यू लगवाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और मैं लगवाऊंगा इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा। जैसे इसको बताते चलो कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा। ए ज्यादा स्टेबल है या बी ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो, बताओ फटाफट बताओ। ठीक है, ठीक है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताओ, आप लोग बताओ। चलो ध्यान से देखो, पहले पहला पहला क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ध्यान से चेक करो, पहले तो आप चेक करो पी पाई डी पाई डी लोकेशन है क्या कहीं? पी पाई डी पाई डी लोकेशन अगर नहीं है तो पी पाई डी पाई डी अगर डी लोकेशन नहीं है तो वो क्या होता है, उसको छोड़ो। फिर आओ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ए और बी में कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया गया है क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी नहीं दिया है। फिर आओ न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल स्ट्रक्चर कोई दिया गया है क्या? न्यूट्रल स्ट्रक्चर भी नहीं दिया गया है, फिर उसको छोड़ो। फिर आओ उसके बाद क्या आता है? फिर उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट आता है। ऑक्टेट कंप्लीट और कोवेलेंट बॉन्ड की बात एक ही होती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर लो, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है इसमें, एक ही पाई बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? क्लियर? पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है इसमें कम है, क्लियर हो गई भैया। अब आप क्या है, आपका दिमाग ये आया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। आपके दिमाग में यही आओगे, यही आंसर लगा के चले आओगे, जो गलत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी रूल आता है क्या? ये ध्यान से देखना, इसलिए रूल्स सीरियल वाइज से चलना है, कभी भी रूल्स सीरियल वाइज से चलना तभी आंसर आएगा। अब इसमें देखो न्यूट्रल स्ट्रक्चर कौन है? ए है, ए इज मोर स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद देखो ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल। न्यूट्रल स्ट्रक्चर के बाद आपकी आती है ऑक्टेट कंप्लीट या पाई बॉन्ड, चेक कर लो पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें है? डी में है, एक डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो डी ज्यादा स्टेबल हो गया। पाई बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्रिफर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर नेगेटिव चार्ज सही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, गलत बात है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज प्रीफर करता है लेकिन नेगेटिव चार्ज, ये भी गलत बात है। यानी ये लिस्ट स्टेबल हो गया, बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, पहले आओ न्यूट्रल, पहले आओ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसमें है क्या? पी पाई डी पाई तो छोड़ ही दो, पी पाई डी पाई तभी चेक करना जब क्लोरीन आए, सल्फर आए, फास्फोरस आए, सिलिकॉन है, तभी पी पाई डी पाई चेक करना, अदरवाइज पी पाई डी पाई चेक करने के कोई मतलब है नहीं,
हाँ, पी पाई डी पाई कब चेक करना है? जब क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, तभी पी पाई डी पाई तब आओ। उसके पहले चेक करने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सल्फर फास्फोरस कोई रोल है ही नहीं, तो चेक करने कोई मतलब ही नहीं। फिर आओ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसमें देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है नहीं। न्यूट्रल स्ट्रक्चर है क्या? इसमें न्यूट्रल भी नहीं है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और नंबर ऑफ कोवेलेंट इसमें एक ज्यादा है, देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड है तो ए इज मोर स्टेबल हो गया इन दोनों कंपेयर में, क्योंकि अब इसमें चेक करो, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्रीफर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज सही हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज सही हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव आ गया, गलत बात है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, ये भी गलत बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव सही बात है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, ठीक है, उसके बाद सी हो गया। इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इस तरीके से निकालते हैं। अब आपको मैं बता दूं, एम एस चौहान बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से, और आपके एग्जाम में भी इस बार आया हुआ है पीजीटी में क्वेश्चन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से, और जीआईसी में भी तो 2 क्वेश्चन आए थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। और यही क्वेश्चन नहीं, यही एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम में ले लो, चाहे आईआईटी जेईई नीट किसी भी एग्जाम ले लो, चाहे नेट का एग्जाम ले लो, चाहे हायर का एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर टॉपिक ये, और ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जब कंफ्यूजिंग जो टॉपिक रहता है वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तब एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आप बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। ए है, बी ए है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? पहले बात चेक करो, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है क्या कोई? है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है क्या कोई? नहीं है। फिर उसके बाद आओ क्या, ऑक्टेट कंप्लीट मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड चेक करना, कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर लो, कोवेलेंट बॉन्ड भी सेफ है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव हो गया, गलत बात हो गया, यानी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई ना, यही आंसर लगा, क्या हो गए, गलत है। आपके अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? मैंने एक लास्ट में रूल्स लिखवाया था, रूल नंबर 9 या I8 है, लास्ट में सबसे पहले रूल लिखवाया था, नाइट्रोजन नेवर पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखो, 3 हाइड्रोजन का, 2 डबल बॉन्ड का, 3 हाइड्रोजन का और 2 यहाँ पे बनाया है, यानी 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, ये हाईली अनस्टेबल है। बी इज लीस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू ए तब ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं नाइट्रोजन पे आईटी जेई के भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा आते हैं। नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके लेक्चरार्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, केबीएस में बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा MS चौहान की बुक आप परचेज कर लो, या हमारे ऐप से डाउनलोड कर लो, वहां से पीडीएफ देख के आप डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पीवाईक्यू के साथ, इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर शायद 9 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।